श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर कोई आपसे कहे कि कोई जीव इस भौतिक देह को त्याग कर पुनः उसी माता के गर्भ से जन्म ले और वही रूप रंग कद काठी के साथ, तो शायद आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा, किंतु ऐसा हुआ है। संत शिरोमणि आनंद श्री परमहंस राम मंगल दास जी महाराज ने ऐसा करके दिखाया है और एक दुखी माता पिता को खुशी दी है। इस पूरे घटना को जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और कमेंट करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो मैं दे सकूं। भगवत प्रेमी और संत प्रेमी भाई बहनों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आपको संत शिरोमणि परमहंस राम मंगल दास जी के महाराज के बारे में पहले के 8 वीडियो में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ और कुछ उनकी लीलाएं आपको और बताने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार इटौंजा की विधवा राजमाता के विरोधियों ने बड़ी भीड़ के साथ हमला कर दिया। आप महल पर अकेली बैठी थी। घटना स्टेट विलीनीकरण के बाद की है। व्यवस्था ढीली हो गई थी, पुलिस रक्षक कम कर दिए गए थे। श्रीमती राजमाता साहसी और मर्दानी थी, बंदूक चलाना जानती थी। बंदूक लेकर महल के ऊपर खड़ी हो गई। साहस का काम था, परंतु एक व्यक्ति के लिए बड़ी भीड़ का मुकाबला करना अत्यंत कठिन था। क्या करती? काफ़ी परेशान हुई। आखिर में केवल अपने सद्गुरुदेव भगवान को याद आए। हृदय से उन्हें गुरुदेव की पुकार लगाई, हे महाराज जी, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। बस कहने भर की देरी थी। अयोध्या गोकुल भवन में बैठे महाराज जी ने श्री कृष्ण भगवान की तरह चंद मिनटों में घटना स्थल पर पहुँचे और अपने सोंटे से ही उस अपार भीड़ को मार मार कर भगा दिया और द्रौपदी की तरह श्रीमती राजमाता की रक्षा की। यह राजमाता ने स्वयं महल से दृश्य देखा। भीड़ के साथ ही बाद में महाराज जी भी अंतर्ध्यान हो गए। यह संतों की लीला है। इस भेद को केवल राजमाता ही जान सकी। जब वो अयोध्या आई तो श्री महाराज जी को सब हाल बताया तो महाराज जी ने हमेशा की तरह फिर हंस कर टाल दिया। कहा, तुम्हारा भाव था तो श्री भगवान ने मेरा रूप धारण करके तुम्हारी रक्षा की। आप लोक प्रतिष्ठा से सदैव बचते रहते थे। वो कहते थे, लोक प्रतिष्ठा को विष्ठा मानो। इसी तरह की एक घटना और लखनऊ की है। ये बात है सन 1974 की। श्रीमती लीलावती कपूर लखनऊ के गणेशगंज इलाके में रहती थी। उस वक़्त महाराज जी लखनऊ आए हुए थे और इटौंजा हाउस में ठहरे हुए थे। उन्होंने महाराज जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। श्रीमती लीलावती ने अपना सारा दुख सुनाया उन्हें कि मेरा घर प्रेत लगता है, उसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मार डाला है। अब कहता है कि परिवार में किसी मर्द को ना छोड़ूंगा, मेरा पोता ही केवल बचा है। आपसे प्रार्थना है कि उसको प्राणदान दें, मेरे परिवार की, मेरे वंश की रक्षा करें। महाराज जी, मेरे वंश की रक्षा करें। और फूट फूट कर रोई। महाराज जी ने कहा, आज रात घर में एक घी का दीपक जलाना और फिर कल बताना। उन्होंने वैसा ही किया। रात्रि में स्वप्न में ब्रह्म ने अपना सब हाल बताया और कहा, मेरा उद्धार श्री महाराज जी से करवा दीजिए। श्री भगवान की कथा सुना दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। दूसरे दिन श्रीमती लीलावती कपूर ने श्री महाराज जी को प्रेत का सब हाल बताया। महाराज जी ने प्रेत को आकर्षित किया तो प्रेत सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ और महाराज जी ने पूछा, ऐसा पाप तुम क्यों करते हो? क्यों तुम हत्या कर रहे हो? क्यों परेशान करते हो?
प्रेत ने कहा, मुझे हिंदुओं से चिढ़ है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण था। संयोग से एक मुसलमान कुल्ला कर रहा था, मेरे ऊपर छींटा पड़ गया। बस हिंदू समाज ने मेरा जाति बहिष्कार कर दिया। मैंने बहुत प्रार्थना की, क्षमा मांगी, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। तब से मुझे हिंदुओं से नफरत हो गई। बदले की भावना से मैं जलने लगा और मरने के बाद मैं प्रेत हो गया। इसी कारण मैंने इसके पुत्र को मार डाला। आपके पास मुझे शांति मिली। आप वर्तमान समय में संसार के कल्याण के लिए कृपा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं। मेरा भी कल्याण करें। मैंने बड़ा पाप किया है, कई हिंदू परिवारों का नाश किया है। तत्पश्चात लीलावती के माध्यम से श्री महाराज जी ने वापस अयोध्या लौटकर गोकुल भवन में ही श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कराया। 7वें दिन श्री महाराज जी ने बताया कि वह ब्रह्म योनि से मुक्त होकर बैकुंठ चला गया। लीलावती को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार उन्होंने उनके वंश परंपरा की रक्षा की। अब आपको एक आत्मा के पुनर्जन्म की घटना सुनाता हूँ। श्री मुन्ना सिंह ठाकुर, दत्तनगर हाल, मुकाम गोकुल भवन, अयोध्या, जो कि महाराज जी के कृपापात्र शिष्य थे। उनका प्रथम पुत्र लगभग 5 वर्ष की आयु में दिवंगत हो गया। पत्नी बहुत दुखी थी। पति पत्नी ने एक बार महाराज जी से प्रार्थना की कि हमें इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी। महाराज जी ने कहा, अगर बहुत प्रेम है तो शिव जी पर नियम से जल चढ़ाया करो, वही लड़का पुनः जन्म धारण करेगा। और 4 अक्षर का एक मंत्र शिव का दिया और कहा, इसका जाप करो। पुत्र प्राप्ति के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, वही किया उन्होंने भी। नियम के साथ उन्होंने उसका पालन किया। 1 साल के अंदर ही मृतात्मा ने स्वप्न दिया, माता जी मैं आ गया हूँ, आप दुखी ना हो। बस आत्मा ने गर्भ धारण कर लिया। दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बच्चा पुनः उसी रूप रंग कदकाठी के साथ धरती पर आया। ऐसे हैं संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज। एक बार जोर से जो बोलिए, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।